हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फाइनली इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म शेयर कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तो वो आप सभी 15 दिसंबर से पहले पहले अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दें। अगर आप 15 दिसंबर से पहले पहले अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी लेट फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन में अगर आप 15 दिसंबर के बाद यानी कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऐसे में आपको 1100 रुपये एज अ लेट फीस या एज अ फाइन आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर आप जानते हैं कि अपने एग्जाम आप देने के लिए एलिजिबल हैं तो आप इन 1100 रुपये को देने से बचिए और आप 15 दिसंबर से पहले पहले अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दें। इसी के साथ आपकी कितनी फीस आपको पे करनी होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 रुपीज पर कोर्स आपको पे करना होगा। फिर चाहे आपके थ्योरी के कोर्सेज के लिए आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे या प्रैक्टिकल के कोर्सेज के लिए, आपको सभी के लिए 200 रुपीज पे करना होगा। इसी के साथ आपको कौन सा एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा, तो जब भी अपना ये भी एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे उसे, तो वहीं आपको अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो भी अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपको वही एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी और आपके रीजन की वजह से आपके कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आपका एग्जाम सेंटर चेंज कर दिया जाए, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपको कोई और दे दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस दी गई हैं। तो सबसे पहले आपके इस लिंक पर तो वो लिंक दिया गया है जहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के बारे में बताया था, जो कि आपका नोटिस 9 जुलाई को शेयर किया गया था, जिस पर मैं पहले से बता चुकी हूँ। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, तो उसका मैं लिंक आई बटन में शेयर कर दे रही हूँ, वहां से देख सकते हैं कि इसमें आपका क्या क्या बताया था। इसी के साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि जिन भी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी जून 2021 में खत्म हो गई थी और वो शायद किसी वजह से उस समय अपना एग्जाम नहीं दे पाए थे, या अगर आपकी बैक भी आ गई थी, तो ऐसे में अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि अगर दिसंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब अगर आपके एग्जाम अभी रह गए हैं, अगर आपकी डिग्री पूरी होते होते रह गई है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फिर जब 20 जनवरी से एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं। देन आप अपना जो कि डिग्री है उसको क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको जिस भी लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम ऑफर किया गया है, आप उसी लैंग्वेज में अपनी आंसर शीट में आंसर लिखें। अगर आप किसी और अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो ऐसे में आपकी जो आंसर शीट होगी उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, साथ ही इसको कैंसिल भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं, आप इनका ध्यान रखें। यहाँ पर आपकी कुछ चीजें बताई गई हैं कि जब अपना ये एग्जाम फॉर्म भरते हैं इससे पहले आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपना रीजन सेंटर, अपना एग्जाम सेंटर आप ध्यान से भरें। इवन आप जितनी भी चीजें सेलेक्ट करके भरते हैं यहाँ पर, वो बिल्कुल ध्यान से देखें कि आपने बिल्कुल सही से लिखी हैं। इसी के साथ ही आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन हो सकता है कि शायद आपकी सेटिंग कैपेसिटी फुल हो गई हो या आपको कोविड-19 का कुछ आपका रीजन हो, तो ऐसे में शायद आपको दूसरा एग्जाम सेंटर वहीं आपको पास में दे दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सबसे जरूरी बात बताई है कि जब भी अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उस समय हो सकता है कि वहां पर लिख के आ रहा हो आपकी वैलिडिटी, रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी के लिए इनवैलिड, या शायद आप जिन कोर्स के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो वो कोर्स आपके वहां पर शो ही ना हो रहे हो आपके ड्रॉप लिस्ट में। तो ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक ईमेल आईडी दे रखी है, ये registrar@ignorrdc.in। आपको यहाँ पर मेल कर देना है जो भी आपको दिक्कत आ रही है। साथ में आपको अपना स्क्रीनशॉट लेके वहां पर अटैच भी करना है कि आपको ये दिक्कत आ रही है। और साथ ही आपका ये फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है उसको बता सकते हैं और ये उसे रिजॉल्व भी करके आपको देंगे। तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ जो भी आपका दो पेमेंट गेटवे होते हैं आपके HDFC और IDBI बैंक, आप इसी को यूज करके और ध्यान से अपने जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फीस आप दें, सबमिट करें। अगर आपने एक बार अपनी एग्जामिनेशन फी आपने सबमिट कर दी, उसको किसी भी हालत में ना ही एडजस्ट किया जाएगा किसी भी तरीके से और ना ही उसे रिफंड किया जाएगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ जब भी अपना पूरा एग्जाम फॉर्म फिल कर दें उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट लेकर जरूर रखें अपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट के लिए, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो जैसे कि हो सकता है कि मान लीजिए आपने पूरा अपना एग्जाम फॉर्म भर दिया और तब भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आपका रिलीज हुआ, तो ऐसे में आप इग्नू को अपनी रिसिप्ट दिखा सकते हैं, अपना वो प्रिंट आउट दिखा सकते हैं कि देखिए हमने अपना एग्जाम फॉर्म जो था वो सबमिट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो स्लिप है वो जनरेट नहीं हुआ है, हमारा एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। तो ऐसा इसलिए आप उसका प्रिंट आउट लेकर ध्यान से रखें। इसी के साथ जब भी अपना पूरा एग्जाम फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चेक फॉर स्टेटस इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पर आपको स्टेटस भी चेक करने को आता है कि अपना स्टेटस चेक कर लें, तो वहां पर कुछ हो जाता है कि हाँ आपने इन एग्जाम के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल किया है। तो अगर यहाँ पर ये आपका स्टेटस आपको यहाँ पर ये नहीं दिखता है, तो ऐसे में आपको ये नहीं करना है कि आपको तुरंत ही अपनी फीस फिर से भर देनी है। कहीं आप ये सोचे इसका मतलब ये है
कि हमारी तो फीस सबमिट नहीं हुई, जबकि आपकी ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले 72 आवर्स तक का वेट करना है, आपको 72 घंटे वेट करना है। क्या पता 72 घंटों के अंदर आपकी जो यहाँ पर स्लिप है वो जनरेट हो जाए, आपका स्टेटस यहाँ पर शो हो जाए। तो आपको उससे पहले कुछ भी नहीं करना। अगर 72 घंटों के बाद भी आपका यहाँ पर कुछ भी आपका स्टेटस आपको शो नहीं होता है, तो ऐसे में आप फिर से अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। जबकि फीस आपने जो दो बार अपनी पेमेंट कर दी होगी, तो आपकी एक पेमेंट को आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 72 घंटे से पहले ही अगर आप कर देते हैं, तो ऐसे में आपको कोई भी आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। वहीं यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि मान लीजिए जो भी आपकी लास्ट डेट आ रही है सबमिशन की आपके एग्जाम फॉर्म की, जो कि आपकी 31 दिसंबर, तब तक अगर आपको वहां पर शो नहीं होता है आपका जो भी स्टेटस है, तो ऐसे में आप जल्द से जल्द अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट कर दें। आप बिल्कुल भी वेट और ना करें, अपना एग्जाम फॉर्म आप सबमिट कर दें। अगेन अगर होगा, जो भी इग्नू आपका जो भी पूरा चेक होगा वो सब कुछ ये चेक करेगा और उनको लगेगा कि हाँ उनकी तरफ से गलती है, तो वो आपकी जो फीस है उसको रिफंड भी कर देंगे। तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी आपको अपने एग्जाम सेंटर आपको दिए जा सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा एग्जाम सेंटर आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे अपने एग्जाम देना चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर का, जो कि इसके पहले 3 वर्ड होंगे, जैसे दिल्ली का है DEL, सो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे कि आप लिख के यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये यहाँ पर आपके दिल्ली में एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पर आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। तो आप वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हमें सबसे जरूरी चीज बताई गई है कि आप अपना जो भी अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे वो आप ध्यान से सेलेक्ट करें। अगर आप बाद में कोई अपना मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कुछ कॉल वॉल करके अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका चेंज हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि साफ साफ लिखा हुआ है देयर इज नो ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर्स, तो वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई भी क्वेरी हो, आपके कंट्रोल नंबर जनरेट ना हुआ उसके लिए, या आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के स्टेटस को लेकर, तो ऐसे में आप इस मेल पर मेल कर सकते हैं termandexam@ignou.ac.in, या आप साथ ही इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। इसके बाद आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पर आपको राइट का साइन लगाना होगा, यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फिल ऑन एग्जामिनेशन फॉर्म आपको यहाँ पर कर देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, आपको अपना प्रोग्राम लिखना होगा, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, साथ ही अपना एग्जामिनेशन रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। तो सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स लिखनी होगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा एग्जाम सेंटर में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो आप ध्यान से यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसी के साथ आपको यहाँ पर एड्रेस जो है लिखा हुआ, आप इसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं, वो आप यहाँ नो या यस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको नो पर कर दें। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा, अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी होगी, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। ये सब आपको मैंडेटरी आपको यहाँ पर ही लिखना जरूरी है। साथ ही आप PWD कैंडिडेट हैं या नहीं, अगर नहीं है तो आप नो पर यहाँ पर सिलेक्ट करें। आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका आ रहा है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप जो भी अपना एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप जिस भी कोर्स का अपना एग्जाम देना चाहते हैं आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मान लीजिए आपको इसका देना, आपने सेलेक्ट कर लिया, तो जितने भी आपको देने हैं आप नंबर वाइज यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और इसके बाद यहाँ पर सबमिट पर जाकर सबमिट कर दीजिए। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरह से आप सभी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। अब यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि टोटल एग्जामिनेशन फीस की आपको कितनी एग्जामिनेशन फीस देने की जरूरत है। तो यहाँ पर लिखा है सिर्फ 200 देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना एक ही के लिए एग्जाम फॉर्म फिल किया है, तो फैक्टर ने 200 रुपए देने होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखकर कुछ आ रहा है नोट कि जो भी स्टूडेंट है इन्होंने जून 2020 में, जून 2021 में ऑलरेडी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किया था, लेकिन उस टाइम पे इन्हें एग्जामिनेशन दिया गया था। तो ऐसे में इग्नू से जो पहले नोटिस आया था तो साफ साफ बताया गया था कि आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है और आपको ऐसे एग्जामिनेशन दे दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म उस नोटिस से काफी पहले ही भर दिया हो। तो ऐसे में अब इन 1800 रुपए का क्या होगा, तो इन 1800 रुपए में ही जो इनके 200 रुपीज है इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इन 1800 रुपए में ही ये 200 रुपए काट लिए जाएंगे और इस बार इनको 0 रुपए यानी कि NIL इनको कुछ भी देने की इस बार जरूरत नहीं है, जो कि हमारा साफ साफ लिखा भी हुआ है एग्जामिनेशन फीस टू बी पेड दैट इज निल। इस बार इनको कुछ भी अपना एग्जामिनेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अभी जो इनका 1800 में से 200 कटेंगे तो मान लीजिए इनके बचते हैं 1600 रुपए। तो अभी भी इग्नू के पास इनके 1600 रुपए बचते हैं और अगर ये चाहते हैं अपने कोई और भी अपने एग्जाम देना तो ये यहाँ पर वो भी फिल कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म में और उसके भी इन्हें अपने पैसे देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसके साथ बस यहाँ पर आप जाकर सीधा सबमिट पर जाकर क्लिक कर दें और उस तरह आपका जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।
लेकिन अगर आप पहली बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसे यहाँ पर कुछ भी लिखकर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ यहाँ पर आपकी टोटल एग्जामिनेशन फीस आ रही होगी जो कि 200 रुपया जितने भी होगी वो यहाँ पर आ रही होगी। साथ ही यहाँ पर 2 पेमेंट गेटवे आ रहे होंगे, तो बस वो आपको यहाँ पर उसमें से एक अपना गेटवे आपको सेलेक्ट करना है, अपनी जो भी फीस है उसको आपको इन्हें पे कर देना है, देन यहाँ पर जाकर सबमिट कर देना और ये सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना एग्जाम फॉर्म जो है वो आपको भरना है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं।